प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है। बहुत सारी आशीषें बरकतें उन्होंने हमें दी है और बहुत जल्दी हमें लेने भी आने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब दुआ में चलते। धन्यवाद 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 करते हैं महान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमको इस समय दिया और इस समय में आपने हमको अपने नज़दीक आने का मौका दिया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पेज के लिए। खुदा ये पेज जो खुदा भाई अनुपंडे जी के द्वारा पेज खुदा चलाया जा रहा है, खुदा भाई डेविड अनुपंडे जी और काबी चंदन जी का धन्यवाद करते हैं और इस पेज के दुआ करते खुदा ये पेज खुदा बहुत आयत से खुदा दिन पे दिन बढ़ता जाए। खुदा इस पेज के द्वारा करोड़ों आत्माएं बचाई जा सके, ताकि खुदा जो आपके राज में मिलाई जा सके। खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि भाई खुदा जो शिद्दत से खुदा आपकी सेवा में लगे हुए खुदा, और खुदा उनका धन्यवाद करते खुदा वो रात में 10 से डेली डिवोशन भी करते हैं। हम प्रभु से दुआ करते हैं खुदा वो अपने पर्टिकुलर कभी किसी भी चीज़ से न होने पाए। खुदा हम दुआ करते खुदा उनके परिवार के लिए, खुदा उनके परिवार में खुदा उनके बच्चों को खुदा आपकी आशीष फलती फूलती है। खुदा जिस तरह से खुदा आपने उस परिवार को खुदा अपनी महिमा के लिए चुना है, खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा वो परिवार में कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी न होने पाए। खुदा उनको खुदा इतना बढ़ाइए खुदा, वो दूसरों की खुदा मदद करने वाले हो सके, खुदा दूसरों को प्रचार सुनाने वाले हो और दूसरों के खुदा कमी घटियों को पूरा करने वाले हो। खुदा हम विश्वास करते खुदा आपके हाथ में खुदा बीत आयु और सामर्थ और खुदा सब कुछ है। खुदा हम चाहते हैं खुदा आप सब उनको दीजिए, ताकि खुदा उनके द्वारा खुदा उनके जितने भी उनके साथ में काम करते हैं, जितने अड़ोस पड़ोस के खुदा जितने भी उनको सुनते हैं और देखते हैं खुदा, सब आशीष से सुना पाए खुदा। जिस तरह से हम लोग खुदा आपने आशीष किया खुदा, उस तरह से खुदा सबको आशीष करिए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी स्तुति सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए दुआ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हाँ। सबको जय मसीह की भाभी, जय मसीह की। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड भाभी। और ये समय होगा कि सारा परमेश्वर की महिमा के लिए गीत देंगी। आज को जय मसीह की और सपना आंटी आपको भी जय मसीह की प्रीत और हालेलुया। और आइए हम सब यह कि आपने से की छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और यह परमेश्वर जो आपने हमें अपनी चाह की शान की जय कर और जिन्हें रखा है, और मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप हमें मदद कीजिए, क्योंकि जब एक अच्छा वक्त आता है जिसमें हमें मुश्किल झेलनी पड़ती है और तब हमारा मन काफ़ी हद तक कंफ्यूज होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तब हमारा मन आप पर विश्वास करना सीख सके और हमारा मन पर विश्वास करना सीख सके, ताकि हमारा मन शांत रह सके। हम अपने मन को आप पर लगाएं, अपने फेथ को आप पर खुद करें जीसस, और हमारी मदद कीजिए ताकि हम अपने मन में आपके विश्वास को लेकर कोई भी डाउट ना ला सके। हम अपने मन को शांत कर सकें, फिर हम आगे के अधीन और आपके उद्धार पाने वाले बन सके। और इस प्रार्थना को लॉर्ड को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब यह की यादें चलते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ
प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करना से तेरी नवीन दिखाता है, हार बनकर मेरी मुझे बजाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और यह समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट वचन में जाएंगे। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तूने नाम बनाम हमें दी है। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर, इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो अपने मन में कर रहे हैं परमेश्वर, तो यीशु मसीह के नाम में उन्हें हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर। जो भी क्षेत्र उनका कमजोर है परमेश्वर पिता, वो अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर पिता। आज जो तेरे लोग तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर, तू स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और उसकी 45 से लेके 48वीं आयत तक। अतः वे विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वे दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, तो 50वीं आयत कहती है, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वे उसकी बाट ना जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वे जानता ना हो, तब वे उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहरेगा, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। परमेश्वर का वचन आज हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि वो विश्वास योग्य दास शायद हम हैं। परमेश्वर ने हम पर विश्वास किया, इसीलिए उसने हमें आदि से ठहरा दिया। आदि से, उत्पत्ति से पहले से उसने हमें, हमारी उत्पत्ति से पहले से उसने ठहरा दिया कि ये लोग मेरे विश्वास योग्य होंगे, जो मैं कार्य इन्हें दूंगा, जो काम इन्हें मैं दूंगा, ये वो बखूबी करने पाएंगे। मेरे विश्वास को ये लोग नहीं तोड़ेंगे, मेरे विश्वास पर ये खरे उतरेंगे।
तभी आज हम विश्वासी लोग हैं कि हाँ, विश्वास पे, मसीह के विश्वास पे बने हुए हैं। और जितना विश्वास हम मसीह पर करते हैं उतना ही विश्वास वो हम पर भी करता है। वो साफ कह रहा है कि वो विश्वास योग्य दास, बुद्धिमान दास कौन है? क्या आज वो हम हैं जिसे स्वामी ने नौकर चाकर के ऊपर सरदार ठहरा दिया। आज परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, हमें अपनी अगुवाई दी है, उसने हमें प्रकाशन दिया है। उसने क्या कहा है कि वो समय समय पर लोगों को भोजन दे। शारीरिक भोजन जो शरीर को जरूरत होती है, वो भोजन की तो हम लोग कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेते हैं। क्या हमारी आत्मा किसी भोजन से तृप्त है? आत्मिक रूप से हम आज भी भूखे प्यासे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो हमें अंदर तक ठंडक दे दे कि हाँ, हम विश्वास करें। आप देखिए, बहुत सारी परेशानियों में लोग उलझे रहते हैं। ये परेशानी, वो परेशानी, ये चिंता, वो चिंता। आज खा लिया, कल क्या खाएंगे, परसों क्या पहनेंगे, क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। कहीं से कहीं तक शांति हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, जिनके जीवन में आत्मिक भोजन है, जो अपने आत्मा से, आत्मिक भोजन से तृप्त हैं, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं रहती। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये भी मत सोच तू क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कि स्वर्गीय पिता तो है ना, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तुझे दुनिया में क्या क्या चीजों की जरूरत है उसे वो भी पता है। तू कुछ मत कर, तेरी सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। तू केवल उसके धर्म और राज्य की खोज कर, उसको जानने की कोशिश करो। और ये काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज चिंताओं में हैं, फिक्रों में हैं। क्या उनकी आत्मिक भूख को हम तृप्त कर पाते हैं? क्या परमेश्वर की नजरों में हम विश्वास योग्य हैं? जो अधिकार उसने हमें सौंप दिए हैं कि तुम्हें ये करना है, जो काम उसने हमें सौंप दिए हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, सारे काम हमें पता है, अपनी योजनाएं पता है उसकी कि हमारे लिए क्या है। लेकिन आज भी हम अज्ञान बने बैठे हैं, अपनी जरूरतों के सामान बटोरते चले जाते हैं। हम ये सोचना भूल गए हैं, हम सोचते नहीं हैं, ये काम करना भूल गए हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वामी ठहराया है, कि लोगों को क्या कर दिया, सरदार ठहराया है और स्वामी ने, कि लोगों को समय समय पर भोजन दें। क्या वाकई में हम वचन शेयर करते हैं परमेश्वर का? लोगों को बताते हैं कि वो बहुत जल्दी आने वाला है और ऐसा करो, मन फिरा लो, अभी भी टाइम है। जो आज समय हमें मिला है वो अवसर बहुमूल्य है। इस समय अगर नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। आज पलट के आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, कैसे भी हो। जैसे मुसरिफ बेटा आया था, उसने जब वो अपने पिता के पास आया था, उसने ये चिंता नहीं करी थी कि मैं कपड़े पहने, गंदे कपड़े हैं मेरे, मैं चप्पल पहने हूँ कि नहीं पहने हूँ, कोई जेवर मेरे हाथ में है या नहीं है, क्या कुछ मेरे पास है और क्या नहीं है। पिता ने तो बहुत अच्छे से उसे रखा था। लेकिन जब वो लौट के वापस आ रहा था अपने पिता के पास, तो उसने ये चिंता नहीं करी। केवल पिता के पास वो आया, कदम बढ़ाए उसने पिता के पास, अपने आना चाहता था इसलिए वो पिता के पास आया और पिता ने खुद आगे बढ़कर दौड़कर उसे गले से लगा लिया और जो उसके लिए गिफ्ट ठहराए थे वो सारे गिफ्ट उसे दिए हैं। सारे गिफ्ट दिए हैं। सारे गिफ्ट तो हम लेना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के काम को करना नहीं चाहते। हम क्या कहते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे सब हो जाए। परमेश्वर हमें प्रकाशन दे रहा है तो क्या उसे नहीं देगा? परमेश्वर ने जब हमें ठहराया है तो हमें देना है, लोगों को आत्मिक भोजन से तृप्त करना है। ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें यहाँ नियुक्त किया गया है। हमें नियुक्त किया गया है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि लोगों को उनका आत्मिक भोजन दो। जो बहुत दुखी परेशान है उनको सांत्वना दो, उनको शांति दो, उनको शांति के दूत के बारे में, शांति के राजा के बारे में उन्हें बताओ। जो चिंता में है उनको परमेश्वर के वो प्रोमिसेस याद दिलाओ कि परमेश्वर बहुत सारी प्रतिज्ञा उसने हमसे करी हैं। याद दिलाओ, ये काम हमारा है। और परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि जब स्वामी, कितना ही अच्छा होगा कि जब स्वामी आए और जो काम हमें सौंपा है उस कार्य को हमें करते पाए।
तो वो क्या करेगा? अगर हम वो कार्य जो हमें सौंपा गया है उस कार्य पे हम काम करते उसे मिले, तो वो क्या करेगा? हमें सारी संपत्ति का अधिकारी ठहरा देगा। क्या संपत्ति? वो स्वर्ग राज्य का वारिस ठहरा देगा हमें। स्वर्ग राज्य में सोचिए, हम फरिश्तों का न्याय करेंगे, हम न्याय करेंगे फरिश्तों का। कितने बड़े अधिकार वो हमें दे देगा। वहां सब होंगे, यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, सब कोई होगा वहां, और हम वहां होंगे। मगर कब होंगे? जब हम वो कार्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने पाएंगे और करने पाएंगे, कोशिश करने पाएंगे। परमेश्वर कहता है कोशिश तो करो, मैं सहायक छोड़ के जा रहा हूं ना तुम्हारे लिए, जो समय समय पर तुम्हारी सहायता करेगा। मगर हम उस सहायक की मदद लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन के उद्देश्य ही नहीं पता कि क्यों भेजे गए हैं हम दुनिया में, किस कारण से हमें भेजा है। यूं ही कोई नहीं आया है। परमेश्वर से जानने की कोशिश भी नहीं करी है कि हमारे जीवन को तूने आशीषित किया है, तूने हमें जीवन दिया है, संभाल के रखे हुए है, हर दुख तकलीफों से बचाता है, हर बीमारियों से बचाता है। आखिर उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का? हमें पूछ लेना है परमेश्वर से, वो बताएगा, बिल्कुल बताएगा कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, वो बताएगा। जिंदा खुदा है ना, वो बताता है। और वो कितना खुश होगा जो कार्य हमें बताया जाए और उस कार्य को हम करते पाए जाएं। परमेश्वर का वचन 50वीं आयत में कहता है, और जब उसका जो स्वामी है, दास का स्वामी कैसे आएगा? जब हम उसकी बाट जोते भी ना होंगे। अभी हमें लगता है बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं, अभी यीशु मसीह नहीं आने का, अभी कोई न्याय नहीं हो रहा है, अभी तो ऐसा होगा, अभी तो वैसा होगा, ये होना है, वो होना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पुत्र खुद नहीं जानता कि कब पिता उसे भेज दे, कब वो न्याय करने के लिए आ जाए। दास जान भी ना पाएगा। वो जब उसकी बाट भी जोता ना होगा, तब वो स्वामी आ जाएगा और आके उससे पूछेगा, जो कार्य मैंने तुझे दिया था तूने कितना किया? वो क्या वो कार्य करना तूने आरंभ किया? कहाँ तक पहुंचा? प्रेज द लॉर्ड। अलीवर जी, कहाँ तक तू पहुंचा? तेरा कार्य कहाँ तक पहुंचा? कितनी आत्माओं को तूने मेरा वचन सुनाया, मेरा सुसमाचार सुनाया? परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें देता है, बहुत सारी गवाहियां वो हमारे जीवन के लिए बना के रखता है, ताकि हम लोगों को अपने जीवन के द्वारा बता सकें कि वो परमेश्वर मेरे जीवन में उसने इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं, तुम्हारे लिए भी करेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो कैसा परमेश्वर है? किसी एक का परमेश्वर नहीं है, समस्त जाति का परमेश्वर है, पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का परमेश्वर है, और सबको एक समान प्यार करता है, सबको एक समान प्यार करता है। उसने हम सबको कार्य सौंपे हैं, उस कार्य को हमें पहचानना है। नहीं पहचान पा रहे हैं, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे मेरे जीवन की योजना जो तूने मेरे लिए बनाई है मुझे बता, मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे बता, ताकि उस उद्देश्य में कार्य करने पाऊं। और जब तू आए तो मैं कार्य करता पाया जाऊं, कार्य करती पाए जाऊं, और तेरी संपत्ति की अधिकारी ठहरूं, तेरी संपत्ति का अधिकारी ठहरूं। ऐसा नहीं है परमेश्वर हमारी सहायता मदद नहीं करेगा, वो हमारी सहायता मदद दोनों करने को तैयार है। वो कह रहा है आगे तो बढ़ो, आगे बढ़ो, एक कदम अगर तुम बढ़ोगे 4 कदम बढ़ा के वो आ जाएगा, सीने से लगा लेगा और हर वो आशीष देगा जो उसने हमारे लिए रखी है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है। इस पेज को तू बहुत आयत के रूप में आशीषित कर, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर पिता, वो सब के सब आशीषित होने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो भी प्रार्थना विनती निवेदन इस समय वो अपने मन में कर रहे हैं परमेश्वर, तूने हाँ और आमीन में पूरा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जो भी क्षेत्र उनका कमजोर है परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर, लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य बता परमेश्वर, ताकि जब तू आए परमेश्वर तो लोगों को खुदा
इस पृथ्वी के लोगों को अपने कार्य को करता पाए परमेश्वर पिता। और जो मिरास तूने रखी है हम लोगों के लिए परमेश्वर, उस मिरास को हम देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ खुदा उन लोगों के लिए जो इस समय हॉस्पिटल्स में है परमेश्वर, तेरा चंगाई भरा स्पिरिट मांग लेती हूँ परमेश्वर, चंगाई दे परमेश्वर, चंगाई दे। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, आसमान रूपी भंडार खोल दे परमेश्वर पिता, उनके ऊपर किसी भी भली वस्तु की कमी उनके घरों में ना रहे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए जिनके दिल टूटे हैं परमेश्वर, किसी बात को लेके चिंतित है, टेंशन में है परमेश्वर, अपनी शांति अपना विश्वास उनके दिलों में दे दे परमेश्वर, ताकि वो तुझ पर विश्वास करें परमेश्वर और तेरी आशीषों को लेने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ कि तूने यहाँ की मेरे प्रार्थना को सुना है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की।